हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। सब बढ़िया है ना। आशा करता हूँ सब बढ़िया होगा। तो आज हम लेकर आए हैं इंट्रोडक्शन ऑफ 1.5 है ना। आप इंट्रोडक्शन ऑफ 1.5 भी बोल सकते हो है ना। और इसके अंदर हम किसके ऊपर बात करेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट है ना, और डी मॉर्गन्स लॉ, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे है ना। तो पहला हमारे पास टॉपिक आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब क्या होता है कि ना, इसको सबसे पहले ये देखते हैं कि इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे आपके पास मान लो कि एक सेट ए है, ठीक है, इसके ऊपर हम डैश डाल देते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट है ना। या फिर हम इसको काफ़ी सारी बुक्स में ना आपको ना ऐसे भी लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है ना। तो इसको भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कहते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट होता क्या है ना। अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आपके पास एक ना यूनिवर्सल सेट दिया हुआ होगा। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जैसे 1 2 3 अप टू 14, ये मैंने लेट कर लिया, ठीक है। अब इसके अंदर एक सेट है आपके पास, वो सेट क्या है? 1 3 5 और 7 9 11 13, ये मैंने सेट ले लिया ए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट निकालना है इसके अंदर। उन्होंने बोल दिया कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट बताओ आप। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है कि यूनिवर्सल वाले सेट में से आप ए के एलिमेंट्स हटा दो, उनको इधर लिख दो, तो वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो जाएगा। जैसे 1 हटा दिया, उसमें क्या बचा? 2, 3 हटा दिया, 4, 5 हटा दिया, 6, 7 हटा दिया, 8, 9 हटा दिया, 10, 11 हटा दिया, 12, 13 हटा दिया, 14। ये आपके पास क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए। यानी कहने का मतलब ये है कि सेट ए जो है वो पूरा का पूरा आप उसमें से माइनस कर दो यूनिवर्सल सेट में से, और जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट के, यूनिवर्सल वाले सेट के, वो सारे लिख दो, तो वो आपके पास क्या हो जाता है? ए कॉम्प्लीमेंट। आई बात समझ में है ना। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बारी। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी अ सबसेट ऑफ यू, है ना। यूनिवर्सल सेट है यू और ए जो है वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, है ना, जिसको हम डिनोट करते हैं इससे, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू which are not the elements of A, है ना। और सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको? इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई, है ना। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20 में क्या लिखा हुआ है कि लेट यू, यूनिवर्सल सेट आपको दे दिया है ना। क्या दिया? 1 2 अप टू 10, है ना। और उसमें दे दिया आपको ए क्या दिया? 1 3 5 7 9। अब इसके अंदर आपको क्या पूछा है? ए कॉम्प्लीमेंट बताओ। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपके पास? ए वाले सारे एलिमेंट्स हटा दो इसमें से, ठीक है। 1 हटा दिया, 2 आ जाएगा, 3 हटा दिया, 4 आ जाएगा, 5 हटा दिया, 6 आ जाएगा, 7 हटा दिया, 8 आ जाएगा, 9 हटा दिया, 10 आ जाएगा। ये आपके पास क्या हो गया? ए कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो इसी प्रकार से अब आपके पास क्या है? एग्जाम्पल नंबर 21, है ना। एग्जाम्पल नंबर 21 में क्या लिखा हुआ है कि लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ अ को एजुकेशनल
स्कूल एंड ए बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11th, फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो इसके अंदर क्या है कि ना सारी जो लड़कियां मतलब लड़कियों का एक वो बना दिया, ठीक है। तो ए जो था वो सेट था आपका ऑल गर्ल्स का, है ना। मैं इसको लिख देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 21। जो सेट ए था आपके पास वो ऑल गर्ल्स का था, है ना, ऑल गर्ल्स का था। तो सेट मतलब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऑल बॉयज़ हो गया। ऑब्वियस सी बात है कि दोनों में गर्ल्स बॉयज़ पढ़ रही है, तो यानी दूसरा सेट और ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपका, बॉयज़ का हो जाएगा, है ना। ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हमने ये वाला निकाला था सेट, है ना। अगर मैं यहीं से इसके अंदर क्या चेंज लूँ कि ए कॉम्प्लीमेंट का एक और बार कॉम्प्लीमेंट कर दूँ, यानी कि ये वाले एलिमेंट्स दोबारा से यूनिवर्सल सेट में से हटा दूँ। ध्यान से सुनो, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यानी इसका कॉम्प्लीमेंट, तो ये वाले एलिमेंट्स इसमें से हटा दूँ तो क्या आएगा 1, ठीक है। 2 हटा दो 3, 4 हटा दो 5, 6 हटा दो 7, है ना, 8 हटा दो 9, है ना, और 10 हटा दो, बस। तो अब आप देखो ये समहाउ इसी के इक्वल आ गया, है ना, यानी ये इक्वल किसके आ गया, ए के। तो यहाँ से हमको नोट करने वाली क्या बात मिली कि ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट अगर आप दोहराओगे तो आपके पास वापसी सेट ए आ जाएगा, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। तो अब समझते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, है ना। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है कि ना अगर आपका ए यूनियन बी आप कर रहे हो और उसका फिर आप होल कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, है ना। ध्यान फिर से सुनो, ए यूनियन बी करा और उसका आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो तो वो आपके इक्वल आएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। यानी चाहे आप ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो, दोनों का आंसर क्या आएगा आपके पास, सेम आएगा। ऐसी वाइस वर्सा होता है। दूसरा क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी कर लो उसका होल कॉम्प्लीमेंट कर लो तो वो क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन, ठीक है ना। तो ये आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ था, ठीक है ना। अब इसके अंदर ना तो थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, ठीक है ना। तो सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स, है ना। थोड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो पहली आपकी आती है कि कॉम्प्लीमेंट लॉ, है ना। कॉम्प्लीमेंट लॉ कहते हैं इसको, ए यूनियन ए को कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, है ना। भाई एक बात बताओ, एक आपके पास ए सेट है और एक आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट है। ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है कि वो वाले सारे एलिमेंट्स जो ए के हैं लेकिन मतलब जो ए के हटा करके यूनिवर्सल सेट में हो, है ना। ए हो गया और यूनिवर्सल सेट के बचे हुए एलिमेंट्स इन दोनों का करोगे तो यानी यूनिवर्सल वाला सेट आ जाएगा, है ना। और इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आप ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट करते हो तो इन दोनों में तो कुछ कॉमन ही नहीं आएगा एक तरीके से, है ना। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि कॉमन, है ना। तो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, कुछ भी नहीं, यानी ये नल सेट हुआ, है ना। आई बात समझ में, है ना। और एक पीछे मैंने आपको एक बात नोट कराई थी कि ना अगर आप इसका डबल कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आपके पास वो सेट खुद ही आ जाता है ना। एक और प्रॉपर्टी होती है फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि ना आपको ये ध्यान रखना है कि एमसीक्यू में कई बार पूछ लेते हैं कि अगर नल सेट का कॉम्प्लीमेंट करते हो तो उसका आंसर क्या आता है, यूनिवर्सल सेट। और इसी में अगर यूनिवर्सल सेट का आप कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वो आपके पास 5 आएगा। ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है ना। अब देखो एक एग्ज़ाम्पल, ये एग्ज़ाम्पल नंबर 22 है। इसमें लिखा हुआ है कि आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है यू, है ना, और एक ए दिया हुआ है 2,3, एक सेट बी दिया हुआ 3, 4, 5, है ना। इसमें कह रहा है कि पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो। तो ए कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या हो जाएगा, ए के एलिमेंट्स इसमें से हटा दो, है ना। क्या हट जाएगा, 1 आएगा, 2 हट गया, 3 हट गया, 4, 5, 6, है ना। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। बी कॉम्प्लीमेंट करना करो, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 है, 3 हट जाएगा, है ना। फिर 4 भी है, 4 हट जाएगा, 5 भी हट जाएगा, यानी सिर्फ 6 बचेगा, है ना। 1, 2, 6, है ना।
इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन, ये बोला है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो वो करो, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो और कुछ आ रहा है, 6 आ रहा है, 1 भी आ रहा है, ये दोनों आ रहे हैं 6 और 1, है ना। अब इसके बाद उन्होंने बोला है कि ना ए यूनियन बी निकालो, ए यूनियन बी क्या आएगा आपके पास, 2 3 4 एंड 5, देखो 2 3 3 आ चुका है, 4 एंड 5, ठीक है। अब इसके बाद इसने बोला है एंड हैंस शो दैट दिस, है ना। अब देखो ए यूनियन बी आपके पास आ चुका है, तो ए यूनियन बी पहले LHS में कर रहा हूँ, LHS है ना। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी आपके पास 2 3 4 5 है ना। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसमें से हटा दो, ठीक है। तो क्या आपके पास पहले 1 आएगा, फिर 2 3 4 5 छोड़ दो, फिर 6 आ जाएगा, है कि नहीं। अब देखो RHS, इसका RHS है ना, RHS क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए को इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपने निकाला हुआ है ना। क्या आया था आपके पास 1,6। अब देखो ये दोनों इक्वल है ना, यानी यहाँ से आपको क्या पता चल गया, LHS इक्वल्स टू RHS, है ना। तो आपके पास क्या हो गया, हेंस प्रूफ्ड। तो आई होप सो कि आपको वीडियो में समझ में आया होगा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या है ना। तो आप ना एक बार ही एक्सरसाइज 1.5 ट्राई करिएगा, है ना। अगर नहीं होगी तो मैं कराऊंगा, है ना, वैसे मेरे को करानी तो ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू।